आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा और कांग्रेस के इस दोहरापन को, कांग्रेस के इस दोगलापन को मैं उजागर करूंगा कि आप लोगों के बीच कांग्रेस किस तरीके से हिपोक्रेसी फैला रही है, लोगों के बीच झूठ बोल रही है। ये शब्द मैं प्रयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने किया क्योंकि कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड में इसका मीनिंग है। ये मेरा मतलब है डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस कर रही है। इस मामले में मैं बात कर रहा हूं, आप मामला समझिए। मामला है अशोक वानखेड़े केस का। अशोक वानखेड़े एक देश के जाने माने जर्नलिस्ट है। हरियाणा चुनाव हारने के बाद उन्होंने एक विश्लेषण में कांग्रेस के अंदरूनी कला और राजनीति का पर्दाफाश किया। केसी वेणुगोपाल पर यह आरोप लगाए कि उन्होंने कैसे अपने महिला मित्रों को टिकट दिलवाया पैरवी लगवाकर, और ऐसे नेता जो 50-100 वोट भी नहीं ला सकते आज कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को महिमा मंडित कर रहे हैं। राहुल गांधी के टीम के सदस्य बने हुए हैं। ये बात बोलना क्या गुनाह है? क्या किसी को, क्या अशोक वानखेड़े ने कांग्रेस को किसी नेता को गाली दी थी? क्या उनके बोलने की आजादी नहीं है? उन्होंने एक विश्लेषण किया था और उस कांग्रेस ने अशोक वानखेड़े को के ऊपर केस कर दिया, उन पर मुकदमे दर्ज कर दिया। और वो कांग्रेस भाजपा को ज्ञान देती है कि यहाँ पर देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। नरेंद्र मोदी इस देश में तानाशाही कर रहे हैं, पत्रकारों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं। अरे भाई, नरेंद्र मोदी ने कब रवीश कुमार पर अत्याचार किया है? कब पुण्य प्रसून वाजपेयी को केस के मामले में जेल किया है? कब अभिसार शर्मा, आशुतोष जैसे हजारों नाम, आरफा खानम शर्मानी, ऐसे लाखों लोग जो दिन रात नरेंद्र मोदी को गालियां देते रहते हैं, उनकी आलोचना करते रहते हैं, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी ने उन पर क्या कभी मुकदमा किया? और उस कांग्रेस ने अर्नब गोस्वामी को जेल में डाला। अर्नब गोस्वामी के साथ एक ही मामला नहीं है, रोहित रंजन जो जी न्यूज में काम करते थे उन पर गिरफ्तार करवाने की कोशिश की छत्तीसगढ़ की पुलिस के द्वारा। कुमार विश्वास जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलते हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए पंजाब की पुलिस चली आती है। तेजेंद्र बघाई, ऐसे हजारों मामले हैं। आपातकाल लगा करके हर विपक्षी नेताओं को आप जेल में डाल देते हैं। और वो अगर अशोक वानखेड़े की बात की जाए तो अशोक वानखेड़े कौन है? अशोक वानखेड़े भाजपा की कभी प्रशंसा नहीं करते हैं। वो लगातार कांग्रेस के लिए फील्डिंग और बैटिंग करते हैं और कांग्रेस के पक्ष में बोलते हैं, राहुल गांधी के लिए बैटिंग करते हैं। फिर भी कांग्रेस के जो आला कमान के नेता हैं, केसी वेणुगोपाल से लेकर जो बड़े नेता हैं, वो उनके फूटे हाथ नहीं समाते। ये मैसेज है, ये बताया जा रहा है जो पत्रकार हैं अशोक वानखेड़े को, अशोक वानखेड़े आप हमारे नीचे रहिए, हाथ को पार मत कीजिए, आप सीमा को मत लागिए, हम आपके बॉस है और आप हमारे चमचा हैं, और आप हमारे नीचे जब काम करेंगे तभी तक आपकी गुंजाइश है। अगर आप हमारे बॉस बनने की कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये लोग जब अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं तो यही कांग्रेस है जिसने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को झूठे केस में फंसा करके 16-16 घंटे तक पूछताछ करवाई। क्या किसी मुख्यमंत्री को 16 घंटे एसआईटी और सीबीआई बैठा करके पूछताछ करना कितना उचित है? लगातार परेशान किया, लेकिन वो ईश्वर का साथ था और देश की जनता का स्नेह था कि नरेंद्र मोदी इन सबसे बाहर निकले और देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये कांग्रेस का जो भी डबल स्टैंडर्ड आज देश में चल रहा है, यह एक्सपोज होता चला जा रहा है। और ये आज की कल्चर नहीं है। कोई कार्टून छाप दे, कोई राहुल गांधी के खिलाफ मीम बना दे, उस पर एफआईआर कर देना, उस पर उस राज्य की पुलिस के द्वारा उस पर प्रताड़ित करना। इस मामले में अगर भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखिए तो बहुत कम है। भारतीय जनता पार्टी ने शायद ही किसी पत्रकार को परेशान किया हो। आज अर्नब गोस्वामी के साथ क्या किया गया था? अगर सुप्रीम कोर्ट इस देश में नहीं होता और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में नहीं होती तो अर्नब गोस्वामी के साथ भी दुर्व्यवहार होता रहता। यही है कांग्रेस का असली चरित्र और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर राजनीति। धन्यवाद।